गुड मॉर्निंग। तस्वीर एक माध्यम है जो इंसान अपने विचारों को बिना कहे लोगों के सामने लाता है। तस्वीर केवल एक पल को कैद नहीं करता है। तस्वीर इंसान के अंदर छुपे हुए आत्मविश्वास, सोच, सम्मान, दृष्टिकोण को दिखाता है। कुछ दिन पहले एक फेसबुक पेज पे कमेंट को लेकर मैंने आपके सामने अपनी बातों को रखा था। उस तस्वीर में जो कमेंट आया था, पता चला है कि उसमें बहुत से लोग हैं जिसके साथ बाराचट्टी प्रखंड क्षेत्र के अधिकारियों, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों में गहरी पैठ रखने वाले हमारे बड़े भाई, लोकतंत्र से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ पत्रकार भैया ने कुछ तस्वीर पोस्ट की थी जिसके साथ वो खड़े थे और उन्होंने उसमें लिखा था कि इस पे भी हमारे कुंठित भाई अपने विचार को रखें। यानी कुंठित मानसिकता वाले मुझे बता रहे थे वो। मैं कुंठित मानसिकता वाले लोगों में से नहीं हूँ। मैं आपके अंदर के विचारों और आपकी हर एक तस्वीर के प्रति जो आपका दृष्टिकोण है, जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, मैं उसको प्रस्तुत करता हूँ। तस्वीर केवल एक पल को कैद नहीं करता है। तस्वीर जो है लोगों की सोच, लोगों की आत्मविश्वास, लोगों की दृष्टिकोण को दर्शाता है। तस्वीर बिना कहे सब कुछ बयां कर देता है। आपके आंखों की झलक, आपका शरीर का मुद्रा, आपके चेहरे के हाव भाव सब कुछ बताता है। हमारे बड़े भाई जो उस तस्वीर में जो लोग हैं वो जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, अपने बल पे बनाए गए पहचान के साथ वो थे। आप जो तस्वीर को शेयर किए, इस बात में जो मुझे कुंठित मानसिकता और जो विचार विमर्श रखने के लिए आपने जो बोला, उसके पीछे एक गहरी सोच है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उन पे तिखा बयानबाजी करूंगा, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति संघर्ष, अपने कार्यों और बेहतर ढंग से लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत किया हो और अपना पहचान स्थापित किया हो, उसके बारे में मैं किसी भी तरह का कटाक्ष कैसे कर सकता हूँ। आप लोकतंत्र से जुड़े हुए लोग हैं और यदि आप उनके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं वो प्रभावी हैं और उनका प्रभाव इतना है कि आप उसके साथ खड़े होकर उस पल को यादों में संजोना चाह रहे हैं और तस्वीर को आप अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो काफ़ी प्रभावी हैं और उस प्रभाव के माध्यम से चाहे तो आप अपने व्यक्तित्व को दिखाना चाह रहे थे या फिर मुझसे तीखा हमला करवाना चाह रहे हैं ताकि आप उनके साथ हैं और हम उन लोग पे तीखा हमला करें। भैया, हमारा ऐसा दृष्टिकोण है ही नहीं। आप किसके साथ खड़े हो, आपके साथ कौन है, नहीं है। जो आपके साथ बात कर सकता है वो हमारे साथ भी बात कर सकता है, हमारे साथ भी उनका उठना बैठना है। आपकी हमारी मतभेद हो सकती है, आप हमसे बात नहीं करना चाहते हो, आप बड़े भाई हो, मैं तो आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, मैं आपको आदरणीय मानता हूँ। हमारे नज़रों में आपके लिए भी भरपूर सम्मान है, लेकिन आपका सोच इतना नेगेटिविटी हमारे परिवार के प्रति है, कारण कि एक दुर्भावना की दृष्टि से आप हम लोग को देख रहे हो। एक नफरत की भावना है आपके अंदर। जो आपने फेसबुक पर पोस्ट किया, विचार विमर्श रखें, आप अपने अंदर की सोच को दिखा रहे हो। हम क्यों उसके पीछे जाएंगे। मुझे पता है तस्वीर क्या कह रहा है, तस्वीर का अर्थ क्या है, मैं उस चीज़ को जानता हूँ। ये जो लोग हैं
उनके पास आपके लिए कितना वक्त है वो पता है? जिस केंद्रीय मंत्री जी माननीय जीतनराम मांझी जी के साथ आप फोटो खिंचवा रहे हैं, वो आपके लिए कितने पल सोचते हैं, ये सोचे हो आप? उनके पास वक्त नहीं है, पूरा हिंदुस्तान उनको देखना है, देश को आगे लेकर जाना है। हर पल उनके पास नए चेहरे होते हैं, हर पल उनके पास एक नए मुद्दे होते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं, बिकॉज वो जनप्रतिनिधि हैं। हर एक इंसान आज के समय में अपने कार्यों में व्यस्त है। आप भी अपने कार्यों में व्यस्त हो, मैं भी अपने कार्यों में व्यस्त हूँ। ये जो मानसिकता है नेगेटिविटी का, और ये जो लोगों को दिखाने का और लोगों से तोड़ने के लिए जो ये आपके अंदर के कुचक्र का झलक आपने पोस्ट किया है फेसबुक पे, वो आपके मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत बुरे इंसान हो, बिल्कुल नहीं, आप बहुत बड़े इंसान हो, आप लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हो, वरिष्ठ पत्रकार भैया हो, आप पत्रकारिता कर रहे हो। आपकी सोच सादगी वाली होनी चाहिए, आपकी सोच समाज के लिए होनी चाहिए, विकसित समाज के लिए होना चाहिए। मैं केवल इस तस्वीर को बयां नहीं कर रहा हूँ, मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ जो ये आपकी तस्वीर है। आप अपने अखबार में लगातार शोभ के अतिक्रमण, बाजार अतिक्रमण का मुद्दा चलाते हो, अंचलाधिकारी के साथ फोटो दिखाते हो, लोगों को, दुनिया को क्या आप दिखाना चाहते हो मुझे पता है। अतिक्रमण मुक्त के बाद खिंचवाई गई तस्वीर एक केवल पल को कैद नहीं किया, उसका दृष्टिकोण क्या है, किस विचार से आप वो तस्वीर को खिंचवाए हो, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। वो जो दुकान आप चलाना चाह रहे हैं और जो चल रहा है आपका दुकान, उस चीज़ को मैं जानता हूँ। आप जिन अंचलाधिकारी महोदय के साथ अतिक्रमण मुक्त अभियान के बाद तस्वीर खिंचाए हैं, अंचलाधिकारी महोदय से भी मैं 12 चिट्ठी पूछना चाहता हूं कि हमारे बड़े भाई भी सरकारी चापाकल पर अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके बाउंड्री के अंदर वो तस्वीर है, उनके बाउंड्री के अंदर लाखों रुपए के लागत से बने हुए पानी टंकी है, उनके खेतों में सरकारी चापाकल है जहां इंसान पानी नहीं पी सकता है। ये पत्रकारिता के प्रभाव में ही तो ये योजनाओं की लाभ आपने उठाया है। उस तस्वीर को आप बयां कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपकी कद और प्रभाव कितना है वो मुझे पता है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ भैया कि आप बहुत बलवान हो, बहुत ताकतवर हो। आप लोगों को लोगों से लड़ाने की विद्या को जानते हो, और मुझे कुंठित मानसिकता बताकर मुझे लोगों के प्रति जहर उगलने के लिए मजबूर करना चाहते हो। वो अपने दुकान चलाने वाले लोग तस्वीरों के माध्यम से वो मुझे क्या सिखाएंगे भैया? आप नहीं पढ़ा पाओगे मुझे। आपका कद, आपका व्यक्तित्व लोगों के नज़र में कितना है, पीठ पीछे आप सुनो तो आपको पता हो जाएगा। आपके पीठ पीछे क्या चर्चाएं होते हैं वो आप पता करो, आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। आप अपने बारे में कुछ नहीं जानते हो। आप अपने अंदर के अहंकार को मारो, आप खुद को उस तरह का व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करो, या अपने व्यक्तित्व के बारे में जानने का प्रयास करो साइलेंट होके, तो बहुत कुछ पता चलेगा। आप सर्वे करवा लो कोई अनजान व्यक्ति से। आपके पीठ पीछे लोगों के अंदर का जो सोच है बहुत नेगेटिव है। मैं वास्तविक बता रहा हूँ, मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपका अनुज हूँ, आप हमारे अग्रज भैया हैं, आप मेरे लिए आदरणीय हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप आगे बढ़िए। हम 9 वर्ष पर आपके लिए मंदिर में ईश्वर से प्रार्थना की है। मैं गया था इटखोरी के भद्रकाली मंदिर, मैंने वहाँ प्रार्थना किया है कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे, लोगों के
प्रति जो आपके अंदर जो नफरत है, उस नफरत को मार दे। आप जो लोगों के प्रति कुचक्र षड्यंत्र रच रहे हैं, उस पर माता रानी लगाम लगाए, आपके अंदर पॉजिटिविटी लाए, आपकी सोच पॉजिटिव हो। मैंने ऐसा माता रानी से कामना किया है। आपका जीवन सुखमय हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो, आप आगे बढ़ो, मैं माता रानी से प्रार्थना किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।